दूसरा एक प्रश्न जो है एक हमारे साधक ने उठाया है, क्योंकि योग दर्शन शास्त्र को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके प्रवेश में हम हैं, तो उन्होंने पूछा है कि किसी भी शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाया है। किसी भी शास्त्र को पढ़ना है, इसमें हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, आग्रह मुक्त होकर के किसी भी शास्त्र को हम पढ़ेंगे तो उस शास्त्र से हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आग्रह मुक्त होना, आग्रह शब्द जो है वो थोड़ा सा एक बार समझ लें। आग्रह का मतलब होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम पहले से एक धारणा बना लें कि ये तो ऐसा ही है। मान लीजिए हमने सोच लिया भैया ये फलाना विद्यार्थी तो बिल्कुल ऐसा ही है, फिर वो हमें वैसा ही दिखाई देता रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कई बार मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों पर हमने लाल रंग का चश्मा लगा लिया, जिसमें शीशे में लाल, छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं, हम भी जब छोटे थे मेले में जाते थे तो देखते थे कि अलग अलग कलर के चश्मे मिलते थे, प्लास्टिक के चश्मे मिलते थे, 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में। तो वो जो चश्मे होते थे वो पहनते थे, लाल कलर का पहनते थे तो दुनिया लाल दिखाई देती थी, पीला पहन लेते तो दुनिया पीली दिखाई देती थी, नीला पहन ले तो दुनिया नीली दिखाई देती थी। लेकिन हमें ये पता चलता था कि हमने ये चश्मा पहन रखा है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि मैंने कोई चश्मा पहन रखा है और उसने वो चश्मा पहन रखा हो, तो वो दूसरे लोगों से लड़ेगा कि दुनिया तो बिल्कुल नीली है। और दूसरे आदमी ने कुछ, किसी ने पीला पहन रखा, वो कहेगा ना भैया ये तो पीली है। तीसरा ने लाल पहन रखा, वो कहेगा ना ना दुनिया तो लाल है। आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल चश्मों की लड़ाई है, आग्रहों की लड़ाई है। जिन्होंने आग्रह बना रखे हैं कि हमने संसार को ऐसा देखा, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बोले नहीं ये सही है, तीसरा कह रहा है ये सही है। वो लोग आग्रहों में जी रहे हैं। हम आग्रह मुक्त होकर के जीवन को जिए और किसी भी शास्त्र को पढ़ें तो आग्रह मुक्त होकर के, क्योंकि ये शास्त्र में आत्मा परमात्मा की चर्चा भी है, मन की चर्चा है, इंद्रियों की चर्चा है, चित्त की चर्चा है, फिर उनके विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनकी चर्चा है, पंच महाभूतों की चर्चा है, व्यक्ति के स्वभाव की चर्चा है, व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म के फल की चर्चा है। इस शास्त्र में इन सारे गंभीर विषयों पर चर्चा है और ये सारे गंभीर विषयों पर आप सबकी अपनी अपनी एक धारणा भी होगी, पहले से आपने बना रखी होगी, भगवान ये है, आत्मा ये है ना, इंद्रियां ये है, मन ये है। और आपने यदि उन धारणाओं को नहीं छोड़ा तो ये शास्त्र जो समझाना चाह रहा है वो नहीं समझा पाएगा। इसलिए शास्त्र को पढ़ने का तरीका बहुत जरूरी है। शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए पहले ये समझ लो। हम आग्रह मुक्त होकर के पढ़े। महर्षि पतंजलि ऋषि क्या मानते थे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो क्या उनकी ना, क्या उनका दर्शन था, क्या उनकी दृष्टि थी, क्या उनका नजरिया था, उन्होंने किस ढंग से इन तत्वों को देखा है, हमें ये समझना है पहले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने नजरिए को छोड़ करके और पतंजलि ऋषि के नजरिए को ना पकड़ लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप पतंजलि ऋषि को पढ़ना चाह रहे हो तो पतंजलि ऋषि के नजरिए से पहले देखना शुरू करो। अपने नजरिए को बीच में मत घुसेड़ो, आप अपने नजरिए को भी रखो और उनका नजरिया जो है उनके नजरिए को भी समझो और उनके नजरिए में अपने नजरिए को मत मिलाना, नहीं तो फिर पतंजलि ऋषि जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाएंगे। पतंजलि ऋषि के नजरिए से आप इस शास्त्र को पढ़ें, आग्रह मुक्त होकर के पढ़ें। एक मैं बहुत अच्छा कई बार दृष्टांत दिया करता हूं। जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया कैसे बोलती है? क्यों जी शिवानंद जी? चे 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 ऐसे बोलती है ना। चिड़िया के लिए हम यही शब्द बोलते हैं, बाकी तो देखो चिड़िया जो बोलती है वो तो चिड़िया
चिड़िया ही बोल सकती, बाकी तो दूसरा कैसे बोलेगा। पर हमने एक अनुकरण ध्वनि बना रखी कि चे 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 चिड़िया बोलती है। अब जो चिड़िया चे चे बोलती है उसको केवल एक ही ध्वनि आती है, चे चे चे। उससे पूछा जाए कि भैया तेरे बगल की चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया सीधी हम बात करें तो चिड़िया कहेगी, बोले बगल वाली चिड़िया बोलती है चे चे चे। फिर उससे पूछा जाए अच्छा कोयल कैसा बोलती है, तो क्या बताएगी वो? क्या वो कोयल जैसा बोल के बता सकती है? तो क्या बताएगी? वो ये कहेगी कि कोयल भी ऐसे बोलती है, चे चे चे। बोले मैना कैसे बोलती है? बोले चे चे चे। बोले कौवा कैसे बोलता है? बोले चे चे चे। अच्छा वो बोलना तो भली चाह रही होगी, लेकिन क्योंकि उसकी जो जबान है वो आग्रह में बंधी हुई है, वो उस चे चे से अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकती है। इसको कहते हैं आग्रह में बंधना। उसकी ध्वनि, उसकी जो वाणी है वो एक आग्रह में बंधी हुई है। तो उससे दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों के बारे में पूछा जाएगा, भैया गाय कैसे बोलती है? तो बोले चे चे चे। आदमी कैसे बोलता है? बोले चे चे चे। तो जैसे चिड़िया का हाल है, कई विषयों में हमारा भी ऐसा कैसा ही हाल है। हम अक्सर अपने आग्रह को सबसे आगे रखते हैं, और फिर हमसे कोई पूछे महर्षि पतंजलि ऋषि क्या बोलते हैं, तो महर्षि पतंजलि ऋषि जो बोलते हैं वो नहीं बताते। हम नाम हम पतंजलि ऋषि का लेते हैं पर अपनी चेंचे बताते हैं। अपना जो आग्रह है हम उस आग्रह को बताते हैं। तो आग्रह मुक्त होकर के किसी शास्त्र को यदि हम पढ़ेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आपने एक प्रसंग सुना होगा, एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बहुत योग्य शिष्य किसी एक बहुत योग्य गुरु के पास में गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विद्या ग्रहण करना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा है? तो बोले जी मैंने ये पढ़ा है। तो बोले एक काम करो, ये सारा जितने भी शास्त्र तुमने पढ़े हैं ये सारे के सारे यमुना जी में फेंक आओ। वहां पर यमुना जी में फेंकने का मतलब केवल पुस्तकों को फेंकने का नहीं था। वहां मतलब ये था कि तुमने अपनी बुद्धि में जो आग्रह पाल रखे हैं उन शास्त्रों के, उन शास्त्रों को छोड़ करके तुम यदि ये नवीन शास्त्र को पढ़ सकते हो तो तुम अधिकारी हो, तुम पात्र हो, तुम्हारा स्वागत है। और यदि तुम उनको नहीं छोड़ सकते तो ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, यहां तुम कुछ नहीं पा पाओगे। किसी भी शास्त्र को यदि पढ़ना है तो तरीका यही है कि हम अपने पूर्वाग्रह उनको हम छोड़ करके पढ़ें। क्योंकि आप सब लोग जितने भी इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है कोई ना कोई पूर्वाग्रह से बंधे हुए हैं। आप सबकी अपनी अपनी धारणा है आत्मा के बारे में, आप सबकी धारणा है मन के बारे में, इंद्रियों के बारे में, परमात्मा के बारे में, इस संसार के बारे में। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम परमानेंट उसको छोड़ दो, पर इस शास्त्र को जब पढ़ना चाहते हो, योग दर्शन को, तो योग दर्शन के पढ़ते समय आप उन आग्रहों को, उन मान्यताओं को बीच में मत लाना। पहले इस मान्यता को समझने का प्रयास करना, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करना। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में ये शास्त्र जो है ये इसकी मान्यता हमारी मान्यता से, हमारी दृष्टि से, हमारे दर्शन से कहीं ज्यादा अच्छी है, तो आप उस मान्यता का सहयोग ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप योग दर्शन की मान्यता को मानो ही, हाँ इसको समझने का प्रयास जरूर करो। फिर आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। मैं जब न्याय दर्शन को पढ़ता था गुरुमुख से, तो गुरु जी कहते थे कि न्याय दर्शन को न्याय की शैली से ही पढ़ना। महर्षि गौतम ऋषि जो चाहते हैं बताना वो तुम समझने का प्रयास करना। न्याय दर्शन को पढ़ते समय महर्षि पतंजलि ऋषि को बीच में मत ले आना, नहीं तो तुम न्याय नहीं पढ़ोगे, तुम तो योग दर्शन पढ़ोगे। यदि तुम महर्षि कपिल ऋषि को ले आओगे तो न्याय दर्शन नहीं पढ़ोगे, तुम फिर सांख्य दर्शन पढ़ोगे। तो
वो बिल्कुल स्पष्ट कहते थे कि जिस दर्शन को हमें पढ़ना है, हम केवल उस दर्शन में जो चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करें, दूसरी चीजों को उसमें न घुसेड़ें। हाँ, उसको समझने के बाद में फिर तुलनात्मक अध्ययन करें, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो इस योग दर्शन शास्त्र को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी साधक जो है अपने अपने आग्रहों से मुक्त होकर के और फिर इस योग दर्शन को पढ़ें। यह निश्चित बात है कि आपके बहुत सारे आग्रह इसमें इस योग दर्शन को पढ़ते समय टूटेंगे और बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी कि हम तो आज तक ऐसा मानते थे, अब तक इतने बड़े बड़े विद्वानों की बात सुनी हमने और उन्होंने तो ऐसा बताया था और आज ये बिल्कुल नई दृष्टि मिल रही है। तो आपके उस प्रश्नों का भी मैं समाधान करूंगा, क्योंकि जब मैं इस दृष्टि को समझाऊंगा, आपको महर्षि पतंजलि ऋषि के नजरिए को समझाऊंगा, तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये नजरिया और उस नजरिए का तुलनात्मक अध्ययन जब आपके मन में आएगा तो उसका मैं उसमें भी समाधान करूंगा, उसमें भी सहयोग करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि ऋषि का एक नजरिया है। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण हमारे गुरुजी महाराज भी दिया करते थे, वही मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक पेड़ सामने खड़ा हो और उस पेड़ के बारे में 6 अलग अलग लोगों से पूछा जाए कि ये पेड़ को आप देख रहे हैं, इस पेड़ के बारे में आपकी क्या राय है, क्या है ये चीज, ये पेड़ जो है वो क्या है, आप इस पेड़ के बारे में कुछ चीजें लिखें। तो 6 आदमी उस पेड़ के बारे में लिखेंगे कि पेड़ क्या है, तो क्या वो 6 आदमी एक जैसा लिखेंगे? क्या मानते हैं आप लोग? सब अलग अलग लिखेंगे। अच्छा, अलग अलग लिखते समय क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो लिख रहा है दूसरा व्यक्ति उससे बिल्कुल विपरीत लिखे? क्या ऐसा संभव है या नहीं है? बिल्कुल विपरीत हो, विषय से संबंधित तो लिखेगा कुछ न कुछ, कोई नहीं, बिल्कुल विपरीत हो सकता है उसको विचारधारा दूसरी बिल्कुल खिलाफ हो तो विपरीत लिख देगा। बिल्कुल विपरीत भी लिख सकता है। ये नहीं, मूर्ख नहीं कहलाएगा वो। देखो बिल्कुल विपरीत कैसे लिख सकता है, मैं देखो उदाहरण देता हूं। अब अल्लाह की बात मेरे से कोई करे नहीं, मैं अभी इसी विषय को लेता हूं। देखो इस विषय को हम समझते हैं। जैसे सामने एक पेड़ खड़ा है, एक सीधा व्यक्ति उससे पूछा भैया कि सामने जो ना पेड़ खड़ा है क्या, इसको क्या मानते हो? बोले जो सामने सीधा खड़ा है वो पेड़ है। दूसरा आदमी सोचता है कि नहीं यार, पिछले जन्म में ये इंसान था, इसने कुछ उल्टे काम किए, तो पिछले जन्म में भगवान ने इंसान को सीधा बना के रखा, मुंह ऊपर था, पीने का पानी जहाँ से पानी पीता है आदमी, जहाँ से भोजन करता है पानी पीता है, वो मुंह है वो ऊपर है। लेकिन ये पेड़ है, इसके पानी पीने की जो मुंह है, जड़ है, वो नीचे कर दी भगवान ने, इसको उल्टा खड़ा कर दिया। तो जो सामने उल्टा खड़ा है वो पेड़ है। उसका एक नजरिया है, उसने पेड़ को इस ढंग से देखा है कि पेड़ को एक शरीर बना लिया और जड़ों को उसका मुंह बना दिया कि जड़ों से वो पानी पी रहा है, और मुंह बना करके उसको उल्टा खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि जो सीधा खड़ा है वो पेड़ है, दूसरे व्यक्ति ने कहा जो उल्टा खड़ा है वो पेड़ है। दोनों में कौन सा सही है और दोनों में कौन सा गलत है? दर्शन है तो उनका अपनी अपनी दृष्टि से तो पेड़ ही बताया। लेकिन पेड़ में ये बताया, एक ने कहा जो सीधा खड़ा है वो पेड़ है, एक ने कहा जो उल्टा खड़ा है वो पेड़ है ना? दोनों ने बिल्कुल विपरीत मान्यता बताई। पेड़ तो मानते ही वो, पेड़ मान रहे हैं, उल्टा मानता खड़ा, एक उल्टा खड़ा मानता। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे भी माने जो पेड़ ही ना माने। एक वैज्ञानिक आएगा, वो कहेगा भैया इसमें पेड़ कहाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक संघात है, जैसे दूसरे हैं वैसे ये है। वो अपने नजरिए से देख करके बोलेगा। तीसरा कहेगा ये है क्या, ये तो भोग योनि है, फल भोग रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेड़ दिख रहा है आपको, है क्या ये? चौथा कहेगा अरे ये पेड़ कहाँ है, ये तो मिट्टी है। जैसे घड़ा, हमें घड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा आदमी कहेगा घड़ा कहाँ है, तो मिट्टी है, मिट्टी का विकार है, वापस मिट्टी में मिलना है।
जिसका जैसा नजरिया है वो उसको उस रूप से देखेगा, जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसी चीज दिखाई देगी। तो संसार को देखने की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के आधार पर व्यक्ति संसार को देखते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ऋषियों ने इस संसार को देखा है। उनमें 6 ऋषि ऐसे थे जिनके देखने की दृष्टि बहुत अच्छी थी। उन 6 ऋषियों की दृष्टि को हमने प्रामाणिक मान करके हमारे समाज में, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू समाज में वो 6 ऋषि एक प्रामाणिक दार्शनिक के रूप में स्थापित हुए। वो 6 ऋषि जो 6 दर्शन, हमारे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 6 दृष्टियां हैं। इस पूरे संसार को जो दिखाई देने वाला है और जो दिखाई नहीं देने वाला है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनकी अनुभूतियां हो रही है, उनको हम महसूस करते हैं। तो उन्होंने जो महसूस कर रहे हैं उसमें देखा कि भैया इसमें महसूस जो कर रहे हैं वो कौन सा तत्व हो सकता है। वो जो तत्व उन लोगों ने महसूस जो हो रहा था उसको भी उन्होंने देखा है। तो उनके वो जो दृष्टिकोण है, ये 6 दृष्टिकोण, हम इन 6 दृष्टिकोणों में ये महर्षि पतंजलि ऋषि का जो दृष्टिकोण है, जिसको हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं, बहुत ही विशेष है। इसलिए हम इस दर्शन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उन्होंने पूछा था कि योग दर्शन को पढ़ना किस प्रकार से है, तो आग्रह मुक्त होकर के हम इस दर्शन को पढ़ें। पिछले बहुत सारे आग्रह हैं आपके, बहुत सारे नजरिए हैं, उन नजरियों को आप इस दर्शन को पढ़ते समय छोड़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको सर्वथा छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते समय आप पतंजलि ऋषि के नजरिए से इस दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है आपको बहुत कुछ मिले।